स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका हिंदी का फुल सिलेबस लाए हैं। आपका किस चैप्टर से क्या क्या आपका सिलेबस पे है, हर एक चीज़ कितने मार्क्स में, कितने कौन सा ग्रामर का टॉपिक आएगा, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये आपका पूरा लिस्ट दे रखी है। सबसे पहले खंड का जो आपका सेक्शन फर्स्ट होता है आपठित गद्यांश, उसमें एक आपठित गद्यांश होगा और एक आपठित काव्यांश या पद्यांश। काव्यांश भी कहते हैं और पद्यांश यानी पोएम होती है, जो कि आपने बिना अभी तक नहीं पढ़ी हो, ऐसी पोएम होती है। नेक्स्ट खंड खा में आपका व्यवहारिक व्याकरण होता है। व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे जस्ट लाइक शब्द निर्माण, उपसर्ग। शब्द निर्माण में आपका उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा और समास। ये भी कितने नंबर का आएगा ये भी मैं भी आपको बता दूंगी। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और आपका अलंकार, ये 3 टॉपिक आपके व्याकरण में आएंगे। नेक्स्ट खंड ग है रचना भाग। इसमें आपका ये सारे पत्र लेखन आएगा। औपचारिक लिखना होगा या अनौपचारिक ऑप्शन में है। अनुच्छेद लेखन आएगा, पर आपको दोनों ही सीखने हैं। संवाद लेखन आएगा, सूचना लेखन आएगा, लघु कथा लेखन और ईमेल लेखन। अब इनमें भी चॉइस हो सकती है आपको, पर सीखना सारे ही है। फिर है खंड ख, यानी जो आपका लास्ट सेक्शन होता है काव्य खंड का, बुक से आपका होता है। उसमें पहला चैप्टर या पहला पोएम हम कह सकते हैं साख्य सवित, जो कि कबीर द्वारा रचित है। दूसरा वाक, जो कि ललित द्वारा है। तीसरा सवैया, जो कि रसखान द्वारा है। चौथा कैदी और कोकिला, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी ने द्वारा लिखा है। पांचवा ग्रामश्री, जो कि सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। छठा चंद्रग्रहण से लौटती बहर, जो कि केदारनाथ अग्रवाल का है। सातवां मेघ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। आठवां यमराज की दिशा, चंद्रकांत देवताली। ये वाला और ये वाला चैप्टर आपका, ये वाला चैप्टर और आपका ये वाला नहीं आ रहा है। बाकी बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी आ रहा है। तो जस्ट बस ये वाला और ये वाला नहीं आ रहा, बाकी पोएम में सारी आ रही है। नेक्स्ट गद्य खंड में हम देखें तो 2 बैलों की कथा चैप्टर, ल्हासा की और उपभोक्ता की संस्कृति। नेक्स्ट सांवले सपनों की याद और नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, ये चैप्टर आपका नहीं आ रहा। प्रेमचंद के फटे जूते आ रहा है। मेरे बचपन के दिन भी आ रहा है। एक कुत्ता और एक मैना आपका नहीं आ रहा इसमें चैप्टर। और कृतिका वाली बुक्स अगर हम देखें तो पहला चैप्टर इस जल प्रलय में आपका आ रहा है। दूसरा मेरे संग की औरतें भी आ रहा है। तीसरा रीढ़ की हड्डी आपका चैप्टर आ रहा है। चौथा चैप्टर आपका माटी वाली नहीं आ रहा और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, वो चैप्टर भी आपका नहीं आ रहा। अब बात करते हैं अब हम कौन कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे। तो ये कक्षा 9वीं आ के लिए है। आपका खंड आ 44 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर आपको 40 करने होंगे। खंड बा में आपको वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उसके आंसर करने होंगे। टोटल आपका 80 नंबर का पूरा पेपर होगा और 20 नंबर आपकी टीचर्स आपको देंगे इंटरनल असेसमेंट के रूप में। तो 80 नंबर का पेपर कैसे होगा वो हम देखते हैं। पहले सेक्शन ए की बात करेंगे, खंड आ की। इसमें गद्यांश होगा, एक आपठित गद्यांश होगा, जो कि 250 शब्दों को, मतलब 250 शब्दों जितना बड़ा होगा। और इस 250 शब्द के गद्यांश में आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। उसी गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर करने होंगे। फिर दूसरा प्रश्न होगा आपठित काव्यांश का, जो कि 5 नंबर का एक पोएम आपको दी जाएगी। उसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे उस पोएम से रिलेटेड और आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट जो है वो आपका इसमें व्याकरण का आ जाता है, जो कि 16 नंबर का आपका व्याकरण से पूछा जाएगा। सबसे पहले हम शब्द निर्माण की बात करते हैं। उपसर्ग आपके 2 नंबर के आएंगे, प्रत्यय भी आपके 2 नंबर के आएंगे और समास आपका 4 नंबर का आएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में आपको 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, जो कि आपके आधे आधे नंबर के होंगे। समास में आपको 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, जो कि 4 नंबर एक नंबर का होगा। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। इसमें भी आपको 4 नंबर का आएगा, 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। अलंकार भी 4 नंबर का आएगा और अलंकार में भी आपको शब्दालंकार में अनुप्रास और यमक और अर्थालंकार में उपमा और रूपक, इन्हीं अलंकार में से आएगा और आपको 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। तीसरा है जो पाठ्य पुस्तक, जो आपकी क्षितिज भाग 1 है, उसमें से गद्य खंड में से आपको क्षितिज से आपको 5
बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक आपको चैप्टर का थोड़ा सा समरी दे देंगे और उससे 5 MCQ टाइप क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर करने होंगे। ऐसी कोई पोएम ले लेंगे आपकी क्षितिज की बुक से और ऐसे आपको यहाँ पे भी आपको पार्ट ही लेंगे और पार्ट में यहाँ पे समरी नहीं देंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर ऐसा काव्य खंड में आएगा, क्षितिज की बुक से एक पोएम दी जाएगी और उसके 5 MCQ क्वेश्चन करने होंगे और फिर 2 क्वेश्चन ऐसी बुक की कविताओं में से। तो यहाँ पे आपका टोटल पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 14 नंबर का इधर हो गया। अब खंड बा जो होगा उसमें आपकी बुक का जो फर्स्ट बुक है और सेकंड बुक कृतिका और क्षितिज भाग 1 उससे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और आप मतलब क्वेश्चन टोटल 4 होंगे, पर 4 में से आपको 3 करने होंगे 20 से 25 वर्ड में और ये आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 3 क्वेश्चन 6 नंबर के हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर काव्य खंड में भी यानी पोएम से भी ऐसे ही पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे पर आपको करने केवल 3 होंगे और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। फिर जो कृतिका वाली बुक है उसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 4 नंबर के होंगे और विकल्प और इसमें आपको प्रश्न मतलब विकल्प भी दिया जाएगा, यानी 3 टोटल क्वेश्चन होंगे पर आपको करने 2 होंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। लेखन में भी ऐसे ही है, यहाँ पे आपको कोई 3 विषय दे रखे होंगे, 3 विषय में से एक विषय में 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होगा, 6 नंबर का होगा और आपको अनौपचारिक पत्र या औपचारिक पत्र दोनों में से ऑप्शन में आएगा। 100 शब्दों में आपको किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा जो कि 5 नंबर का होगा और लघु कथा लेखन और ईमेल लेखन दोनों चॉइस में आपको दोनों में से कोई एक करना होगा, 5 नंबर का आएगा और संवाद लेखन और सूचना लेखन दोनों में से कोई एक करना है, ये 4 नंबर का आएगा। टोटल यहाँ पे आपका 80 नंबर बन जाता है और यहाँ पे आपको जो आपकी 20 नंबर जो मिलेंगे वो टीचर कैसे देगी, आप सभी पे समय पे काम करते हैं और जो टीचर आपको एक्टिविटी देती है वो करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं और आप बोलने में क्लास में कैसे, उसके बेसिस पे 20 नंबर आपको मिलते हैं। आपको बुक जो लेनी है वो आपको क्षितिज भाग 1 लेनी है और कृतिका भाग 1 लेनी है और ये जो चैप्टर जो है वो कट गए हैं आपकी बुक में, आप ये चैप्टर नहीं आ रहे, तो ये सिलेबस था और जितने चैप्टर्स और सारे आपका ग्रामर का टॉपिक मेरे चैनल पे मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं और आपको मैं नए सेशन से पढ़ाऊंगी भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। आपको नई वीडियोस चैनल पे अब मिलेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।